की बहार, मुबारक हो आप सभी को होली का त्योहार। नमस्कार, मैं आकांक्षा, आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज़। कहते हैं कि जो त्योहार हैं वही हमारे जीवन में रंग लेके आते हैं। इन्हीं रंग में और चार चांद लगाने के लिए हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जाने माने कवि हैं। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अखिल तिवारी जी। अब हमारे साथ मौजूद हैं व्याख्या मिश्रा जी, जिनका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं अपने इस आज के कार्यक्रम में। अब हमारे साथ हैं सृजन शुक्ला जी। अब हमारे साथ हैं विख्यात मिश्रा जी, जिनका स्वागत है हमारे आज के इस होली के कार्यक्रम में। अब हमारे साथ मौजूद है व्यंजना शुक्ला जी, जिनका मैं स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम में। और जो हमारे आखिरी गेस्ट हैं इस कार्यक्रम के, वो हैं प्रख्यात मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस होली के कार्यक्रम में। ये तो हो गई इस कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन अभी तो शुरुआत है। महफिल तो अब जमेगी जब हमारे देश के जाने माने कवि आपको इस होली के अवसर पर और इन रंग को चार चांद लगाने के लिए कविताएं सुनाएंगे और गीत के माध्यम से इस होली के जश्न को और उत्साह के साथ मनाएंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ हमारे साथ अखिल तिवारी जी का, जो यहाँ अभी हमें सुनाने जा रहे हैं होली के लिए कुछ बेहद ही रंगीन कविता और गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माय भारत के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और होली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन मैं प्रणाम करना चाहता हूं हमारे देश के पृथ्वी के देवतागण जो सरहदों पर हमारे आपके लिए जान की बाजी लगा देते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। होली का त्यौहार है और अगर शहीदों को न याद किया जाए या देश की सेनाओं को न याद किया जाए, जिनके बलबूते पर हम होली मनाते हैं या दिवाली मनाते हैं या कोई भी त्यौहार मनाते हैं, उनको प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये चार पंक्तियाँ समर्पित करके अपनी बात शुरू करूँगा कि मैं यहाँ पर होठों को सिलकर नहीं बैठा हूँ। मैं यहां पर होठों को सिलकर नहीं बैठा हूं। धड़कन सुन लो हमारी, रखकर घर पर दिल नहीं बैठा हूं। और मैं हिम्मत करता हूं इस चैनल से सच बोलने की, क्योंकि मैं सियासत से गले मिलकर नहीं बैठा हूं। मैं तब अपनी बात कहना चाहता हूं। अभी भारत यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं। लोग कह रहे हैं तृतीय विश्व युद्ध है, दुनिया समाप्त हो जाएगी। ये विश्व युद्ध नहीं है, ये एक बहुत छोटी सी अभी चेतावनी है। ये क्यों चेतावनी है? हमने हिंदुस्तान में देखा है, तिरंगे को उछलते देखा है लाल किले से। हमने अन्नदाताओं के नाम पर एक गुंडागर्दी देखी है दिल्ली के अंदर। हमने इसी लखनऊ में पत्थर झेला है कवरेज करते हुए। हमारे सर पर चोट लगी थी, हमने आगजनी देखी है। हम तो उस जगह से आते हैं जहां हमें सिखाया जाता है क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसनी देवी पर्वत स्नन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमा चमे। हम वो हैं जो माता पृथ्वी को सुबह उठते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, उनको पैर छूकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ये होली का त्यौहार है। जहां रंगों की होली खेली जानी चाहिए थी, वहां पिछले हमने 2-3 सालों में खून की होली देखी है हिंदुस्तान के अंदर। ये हकीकत है। और ये विश्व युद्ध क्यों होता है या प्रलय क्यों होता है? और ये प्रलय अभी तो ये छोटा सा स्वरूप है, आने वाले समय में ये बड़ा प्रलय हो सकता है। इसमें इस चेतावनी भरी मेरी कविता है कि यदि बर्बरता के सूत्रधार को महिमा मंडित किया गया, यदि शांति अहिंसा की प्रतिमा को प्रतिपल खंडित किया गया, ये विश्व युद्ध क्यों होगा या महाप्रलय होता है कभी क्यों होता है, या प्रभु को पृथ्वी पर अवतार क्यों लेना पड़ता है? कि यदि बर्बरता के सूत्रधार को महिमा मंडित किया गया, यदि शांति अहिंसा की प्रतिमा को प्रतिपल खंडित किया गया, यदि हुआ ज्ञान का तिरस्कार,
अपमानित पंडित किया गया, यदि उन्मादी हो भय मुक्त, निर्दोषों को दंडित किया गया। अरे भय नाश हेतु फिर दिक्पालों का, अरे भय नाश हेतु फिर दिक्पालों का होना क्रुद्ध सुनिश्चित है, या महाप्रलय की अगवानी है, भीषण युद्ध सुनिश्चित है। कि यदि अधरों की मुस्कानों को करुणा के तीव्र दंश देंगे। जो बचपन में कोख में जो बेटियां मार दी जाती हैं, आपको उस कंस को याद करिएगा कि यदि अधरों की मुस्कानों को करुणा के तीव्र दंश देंगे, यदि बचपन की तरुणाई को दफनायु दुष्ट कंस देंगे, यदि शांति और समरसता को मजहब के ज्वलित अंश देंगे, यदि वीर सुता जननी के हित हम कायर कुल राजवंश देंगे, तो उत्पीड़न से करुणापथ होना अवरुद्ध सुनिश्चित है, या महाप्रलय की अगवानी है, भीषण युद्ध सुनिश्चित है। कि यदि तार तार हो मानवता मजहब के ठेकेदारों से, कहते हैं साहब हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे भारत में खड़े होकर, हम राष्ट्रगान नहीं पढ़ेंगे, तो मैं उनके लिए चेतावनी भरी पंक्तियां हैं कि यदि तार तार हो मानवता मजहब के ठेकेदारों से, यदि बार बार हो द्वंद्व दो मुखी घर के गद्दारों से, यदि कड़कड़ आतंकित हो जाए जनता की चीख पुकारों से, यदि न्याय स्वयं पेशी मांगे सूरों की सूची तलवारों से, तो लाल रक्त से मां वसुधा का होना शुद्ध सुनिश्चित है, या महाप्रलय की अगवानी है, भीषण युद्ध सुनिश्चित है। कि यदि अहंकार सिर पर नाचे, मां सीता को ध्यान में रखिएगा, या उन अबलाओं को ध्यान में रखिएगा जो लगातार एक बेंगलोर की घटना हुई, तमाम ऐसी घटना हुई है, उनको याद में रखिएगा कि यदि अहंकार सिर पर नाचे और अबला का हरण करे, यदि तपस्या कुचली जाए और कामुकता का वरण करे, यदि अहंकार सिर पर नाचे और अबला का हरण करे, यदि त्याग तपस्या कुचली जाए और कामुकता का वरण करे, यदि नाश पिशाची शक्ति जागे मानवता पर ग्रहण करे, यदि देव दूत भय से कांपे महाशक्ति की शरण करे, तब रण में चंडी नाचेंगी, उनका क्रोध सुनिश्चित है, या महाप्रलय की अगवानी है, भीषण युद्ध सुनिश्चित है। मैं इसी के साथ अपनी यहाँ पर आप गुणविराम लेता हूँ और बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ माई भारत के सभी दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अखिल तिवारी जी, जिन्होंने हमें बताया कि इस वक्त जो देश दुनिया की हकीकत है वो क्या है। अब मैं व्याख्या मिश्रा जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे दर्शकों को आप होली की शुभकामनाएं दें और अपनी मीठी वाणी से जो होली का माहौल है उसको और रंगीन करें। माई भारत की तरफ से सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं एक मुक्तक रखती हूँ होली पर। रंगों ने छेड़ दी है फिर नई तकरार होली में, रंगों ने छेड़ दी है फिर नई तकरार होली में, हमारा नाम भी बदनाम है हर बार होली में। यहाँ फागुन ने फिर से प्यार के खोले खजाने हैं, यहाँ फागुन ने फिर से प्यार के खोले खजाने हैं, नहीं चलता कोई भी है कोई इनकार होली में, नहीं चलता किसी का भी कोई इनकार होली में। और एक छोटा सा गीत पढ़ती हूँ। एक नायिका अपने नायक के आने का इंतज़ार कर रही है होली पर। वो कह रही है कि जब तुम आओगे तो मैं ये करूँगी वो करूँगी। वो गीत रखती हूँ, सुनिएगा। चंदनिया चंदा से बोली कि आजा पिया खेलूंगी होली, चंदनिया चंदा से बोली कि आजा पिया खेलूंगी होली। लाल हरे नीले पीले सब, लाल हरे नीले पीले सब, रंग लेना जब मन आए तब, भरी है अबीर की झोली कि आजा पिया खेलूंगी होली। चंदनिया चंदा से बोली कि आजा पिया खेलूंगी होली। और होली पर क्या क्या चीज़ें स्पेशल हैं मैं बताती हूँ। गुझिया पापड़ आलू के लच्छे, गुझिया पापड़ आलू के लच्छे, मंगवाए बादाम हैं कच्चे, मंगवाए बादाम हैं कच्चे, संग में है भंग की गोली कि आजा पिया खेलूंगी होली। चंदनिया चंदा से बोली कि आजा पिया खेलूंगी होली। और वो कहती है मैं क्या क्या करूंगी, सुनिएगा इस चैनल के माध्यम से।
चंदन का उबटन बनवाऊं, चंदन का उबटन बनवाऊं, मलमल कर स्नान कराऊं, मलमल कर स्नान कराऊं, माथे पर लगाऊं तेरे रोली की, आजा पिया खेलूंगी होली, चंदनिया चंदा से बोली कि आजा पिया खेलूंगी होली। और गीत का अंतिम बंद रखती हूँ, सुनिएगा। चुन चुन कलियाँ सेज बिछाऊं, चुन चुन कलियाँ सेज बिछाऊं, चुन चुन कलियाँ सेज बिछाऊं, करूँगी मैं तो खूब ठिठोली कि आजा पिया खेलूंगी होली, चंदनिया चंदा से बोली कि आजा पिया खेलूंगी होली, आजा पिया खेलूंगी होली। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सोचिए कि होली की शुरुआत अगर ऐसी हुई है तो आगे आने वाले समय में कितना मज़ा यहाँ पे इस महफिल में आने वाला है। अब मैं सृजन जी से अनुरोध करूँगी कि जैसा कि अभी हमने होली के बारे में सुना है, युद्ध के बारे में सुना है, अब मैं उनसे चाहती हूँ कि वो अपनी पंक्तियों से हमारी जनता को होली की शुभकामनाएं दें। बहुत बहुत धन्यवाद। माई भारत के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। माई भारत के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आप सभी को होली की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आइए कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं। लखनऊ से हूं और लखनऊ एक महाकवि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न जो कि रहे, उनकी कर्मभूमि रही है, वो इस देश के प्रधानमंत्री भी बने। मैं उनके चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करने का प्रयास करता हूं, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं कि क्या परिस्थितियां इस देश के अंदर बनी हुई होंगी जब अटल जी को इस धरती पर जन्म लेना पड़ा। कि भारत माता का कांटों से दामन बहुत छिला होगा, भारत माता का कांटों से दामन बहुत छिला होगा, राजनीति के दलदल में तब अनुपम कमल खिला होगा। देश की जनता ने ईश्वर से, देश की जनता ने ईश्वर से बहुत प्रार्थना की होगी, तब जाकर के उस अंधकार को सूरज अटल मिला होगा। और चार पंक्तियों में अटल जी के व्यक्तित्व को आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूं कि जन जन को खुशियां बांटी पर खुद गम का विषपान किया, जन जन को खुशियां बांटी पर खुद गम का विषपान किया, कदम कदम पर राष्ट्रभक्ति का हो जिसने गुणगान किया, है महाकवि है महापुरुष है नमन आपके चरणों में, जो जी भरकर जिया और फिर हंसकर के प्रस्थान किया। जो जी भरकर जिया और फिर। अंतिम चार पंक्तियां स्वर्गीय अटल जी के चरणों में रखना चाहता हूं। ये मेरी अपनी सोच है कि अटल जी इस देश की जनता को आखिरी टाइम संबोधित करते हुए कुछ कहना चाह रहे होंगे तो क्या कहना चाह रहे होंगे, ये मेरी अपनी सोच है। बाकी आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं कि गांधी जी के चमचों ने की बहुत बड़ी मक्कारी जी, गांधी जी के चमचों ने की बहुत बड़ी मक्कारी जी, उनके वंशज लूट चुके हैं देश को बारी बारी जी, और चिंतन मनन गहन करके फिर बोले अटल बिहारी जी, मोदी जी को सौंप गए हैं देश की जिम्मेदारी जी। मोदी जी को सौंप गए हैं देश की जिम्मेदारी। और साहब जिम्मेदारी सौंपी है तो क्यों सौंपी है साहब? इस देश की राजधानी के अंदर कुछ नारे लगते हैं, देश विरोधी नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। कश्मीर की आजादी की मांग जब इस देश के अंदर उठी, उस भाषा का समर्थन देश के उन नेताओं ने किया जिन्होंने इस देश पर 60 साल राज किया है। मैं चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। ये देश उन नेताओं के हाथ में 4 दिन और ठहर जाता है, वो इस देश का क्या करते हैं। पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं कि चंद दिन कुर्सियों के मोह में फंसे रहे तो भारत की आन बान शान बेच डालेंगे। चंद दिन कुर्सियों के मोह में फंसे रहे तो भारत की आन बान शान बेच डालेंगे। उल्लुओं के वंशज हैं रात के गुलाम, ये चांद तारे और दिन मान बेच डालेंगे। ये अर्थ के पुजारी व्यभिचारी भ्रष्टाचारी कल बहु बेटियों के परिधान बेच डालेंगे। अरे वीरों ने सजाया है, वीरों ने सजाया है, संवारा अपने लहू से, एक दिन पूरा हिंदुस्तान बेच डालेंगे। वीरों ने सजाया है। और साहब इस देश के अंदर गद्दारों की कमी नहीं है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप सबके माध्यम से गद्दारों को जवाब देते हुए 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। मेरी बात अगर आपकी बात हो जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि गोद में पले हैं फूल बनकर ममता के,
आंचल से मिला हमें जिनका सहारा है, अरे हमने उन्हीं का नेह दांव पर लगा दिया है, जरा सा भी मन में ना सोचा ना विचारा है। अरे देखती है आज तुम्हें प्यासे नैनों से धरा, देखती है आज तुम्हें प्यासे नैनों से धरा, जागो देश भक्तों माँ ने तुमको पुकारा है। अरे देशद्रोहियों के वक्ष पर लिख दो लहू से, भारत हमारा हमें प्राणों से भी प्यारा है। देशद्रोहियों के वक्ष पर लिख दोगे। और साहब 4 पंक्तियां पढ़ने की हिम्मत करता हूं साहब। इस देश में एक बात निकल करके सामने आई, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, एक बात निकल के आई, इन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना में कोई खास फर्क नहीं था। मैं 4 पंक्तियां साहब पढ़ने की कोशिश करता हूं, आपका समर्थन मांगता हूं, नई पंक्तियां हैं आपके बीच में रखता हूं साहब। कि जहां से घुसते आतंकी अब वो कोना कोना बंद करो, जहां से घुसते आतंकी अब वो कोना कोना बंद करो, अफजल गुरु के बिस्तर पर जाकर के सोना बंद करो। अरे देशद्रोहियों की भाषा से, देशद्रोहियों की भाषा से भारत माता अकुलाई है, जिन्ना की कब्रों पर जाकर रोना धोना बंद करो। साहब इस देश को आवश्यकता किस इंसान की है? इस देश को याकूब मेमन नहीं चाहिए, कसाब नहीं चाहिए, अफजल गुरु की आवश्यकता इस देश को नहीं। एक नाम लेने की हिम्मत करता हूं, नाम का सम्मान आप सब जरूर करेंगे। इस देश को आवश्यकता किस इंसान की है? कि पापियों के लिए यहां पैदा शाम होता है, पापियों के लिए यहां पैदा शाम होता है, युगों की साधना से राजा राम होता है, और इबादतों को जब कबूल किया जाता है तब मेरे देश में अब्दुल कलाम होता है। इबादतों को जब कबूल किया जाता है तब मेरे देश में अब्दुल कलाम होता। साहब इस देश के नेताओं ने कहा कि सैनिक तो सरहद पर सैलरी के लिए खड़ा है। मैं 4 पंक्तियां साहब उन सैनिकों के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं और एक जवाब देना चाहता हूं देश के उन नेताओं को जिन्होंने इस भाषा का समर्थन किया। मैं 4 पंक्तियां साहब पढ़ना चाहता हूं उन लोगों के लिए। सैनिकों की शहादत का मतलब क्या है? कि लाल बत्तियों में ही सिमट के रह गई देश की तमाम योजनाओं की कहानी है। ये भूख से बिलख कर जनता मरे अजिए, उनके लिए तो हर पीर न जानी है। एकता अखंडता के उद्घोष गूंजते हैं, देश पर आए दिन लुटती जवानी है। अरे बेटा जो शहीद हुआ, बेटा जो शहीद हुआ तो गरीब का ही हुआ, इन्हें क्या पता कि ये कैसी होती कुर्बानी है। इन्हें क्या पता कि कैसी होती कुर्बानी। साहब एक चित्र आपके बीच में रखना चाहता हूं साहब। 2014 से पहले का माहौल क्या था साहब? पड़ोसी देश के सैनिक हमारे सैनिकों का सर काट करके अपने देश में लेकर के जाते थे, उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता था। आज कश्मीर की घाटी के अंदर सैनिकों का जो पराक्रम शौर्य बोल रहा है वो 4 पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं। भारत का सैनिक कहना क्या चाहता है कि सर के बदले सर लेंगे, हत्यारों को समझाएंगे। सर के बदले सर लेंगे, हत्यारों को समझाएंगे, अमर तिरंगा काश्मीर के घर घर में फहराएंगे। केसर की घाटी में अब हम, केसर की घाटी में अब हम लाशें नहीं बोने देंगे, लाल चौक पर जय हिंद लिखकर वंदे मातरम गाएंगे। अंतिम 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं साहब। ये मेरी पूजा की पंक्तियां हैं साहब। वो 4 पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं। जो देश की सरकार सैनिकों के सम्मान में कुछ करना चाहती है तो इन 4 पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच में एक बात रखने का प्रयास करना चाहता हूं कि भारत माता व्यर्थ तुम्हारा ये बलिदान नहीं होगा, भारत माता व्यर्थ तुम्हारा ये बलिदान नहीं होगा, तेरे बंधन अर्चन में कोई व्यवधान नहीं होगा। अरे दिल्ली जो हथियार थमा दे, दिल्ली जो हथियार थमा दे सैनिक की विधवाओं को, तो 24 घंटे के अंदर वो पाकिस्तान नहीं होगा। तो 24 घंटे के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। अगर होली का त्योहार है और देशभक्ति की बात ना हो तो त्योहार फीका होता है, लेकिन इस बार जो होली का त्योहार है उसका जश्न 2 गुना हो गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की फिर से सरकार बन गई है। अब हमारे साथ हैं विख्यात मिश्रा जी, जिनसे मैं अनुरोध करूंगी कि ये जो सरकार बनी है दोबारा से, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं माई भारत न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूं और होली इस त्यौहार की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां देना चाहता हूं। अपनी बात को शुरू करूंगा क्योंकि चुनावों का भी जिक्र हुआ और ये होली अपने आप में एक अलग रंग लेकर के आई है क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां इस होली से जुड़ी रहीं। मैं कुछ बात अपनी शुरू करने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। होली का हम कवि सम्मेलनों की हमारी परंपरा है कि होली के समय हम जोगीरा मंचों के ऊपर पढ़ा करते हैं। तो वीर रस का कवि होते हुए भी मैं अपनी धारा से हट के कुछ बात कहने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा।
कि कविता के रस बरसेंगे है होली का त्योहार, कविता के रस बरसेंगे है होली का त्योहार, कविता के रस बरसेंगे है होली का त्योहार। नवरस के संग नवरंगों की कवि करे बौछार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और जैसा कि जिक्र किया गया चुनावों का, चुनाव एक बड़ा जनादेश लेकर के आए हैं। जो जीते हैं उनके साथ भी एक बड़ा जनादेश है, लेकिन जो हारे हैं वो भी अपनी आज तक की, जब से उनकी स्थापना हुई तब से आज तक का सबसे ज़्यादा वोट लेकर के आए हैं। तो ये चुनाव अपने आप में इसलिए विशेष हो जाता है। तो एक टिप्पणी मैं भी करना चाहता हूँ, सुनिएगा कि हरे लाल का हुआ सफाया आया भगवा राज, हरे लाल का हुआ सफाया आया भगवा राज, हरे लाल का हुआ सफाया आया भगवा राज। यूपी की गद्दी पर फिर से बैठेंगे महाराज, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। राज तिलक की करो तैयारी आया योगी राज, राज तिलक की करो तैयारी आया योगी राज। खतरे में आ गई दोबारा ईवीएम की लाज, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और जब मैंने इस चुनाव को मैं लगातार देख रहा था तो मीडिया के साथी हैं, रिपोर्टिंग कर रहे थे। हमसे बहुत सारे लोगों ने कहा, कोई कहता था इस नेता की लहर चल रही है, कोई कहता था उस नेता की लहर चल रही है। और उसी बीच में एक ऐसा गीत भी आया जिसने पूरे चुनाव के रुख को बदल करके रख दिया। मैंने कहने की कोशिश की कि अगर लहर चल रही थी तो किसकी लहर चल रही थी। मैं एक दो पंक्तियों में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा कि नहीं किसी की लहर चली और नहीं किसी का नाम, नहीं किसी की लहर चली और नहीं किसी का नाम, नहीं किसी की लहर चली और चला न कोई नाम, नहीं किसी की लहर चली और चला न कोई नाम। जो लाए थे राम को उनको ले आए श्री राम, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और आइए, क्योंकि इस चुनाव में थोड़ा बहुत हास्य व्यंग की भी आवश्यकता, होली का समय है और होली के साथ तो ये स्लोगन वर्षों से चलता आ रहा है, बुरा ना मानो होली है। तो मैं थोड़ी सी और भी एक मजाहिया बात भी कह लेना चाहता हूँ कि समझाना था तुष्टिकरण से नहीं आ सके बाज, समझाना था तुष्टिकरण से नहीं आ सके बाज, समझाना था तुष्टिकरण से नहीं आ सके बाज। भैया हार गए यूपी में भाभी है नाराज, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। लेकिन कवि का काम सबके, क्योंकि ये होली तो ये ऐसा त्योहार है जो सद्भाव की बात करता है, जो सबके लिए सबके हित में बात करता है, प्रेम का त्योहार है, आपस में गले मिलने का त्योहार है। तो ये जो चुनावी जितनी भी बातें होती रही, हमारे कहीं आपसी संबंध खराब ना हो, इसलिए मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा इस चुनाव में कि और बात है कि निर्णय में जीत गया है पक्ष, और बात है कि निर्णय में जीत गया है पक्ष, पर उसको भी खूब बधाई जमकर लड़ा विपक्ष, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और कोई भी चुनाव आता है, सिर्फ चुनाव अपने आप में जहां तक की बात हो चुकी है वहां तक की बातें लेके नहीं आता, वो आगे की भी संभावनाएं लेकर के आता है। और ये चुनाव भी अपने आप में एक बहुत बड़ी संभावना और एक बहुत बड़ा विषय लेकर के आया है। मैं उस विषय का जिक्र भी आपके सामने करना चाहता हूं कि काशी के संकिया अयोध्या नगरी का श्रृंगार, काशी के संकिया अयोध्या नगरी का श्रृंगार, काशी के संकिया अयोध्या नगरी का श्रृंगार। योगी जी अब की कर देना मथुरा का उद्धार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और क्योंकि होली के साथ हम ये ना भूलें कि एक बलिदान का और शौर्य का रंग भी इस देश में है, जिसके बिना ये देश अधूरा रह जाता है। कोई भी उत्सव महोत्सव, कोई भी त्यौहार हम तब मना पाते हैं जब एक बलिदान का रंग, और क्योंकि हमने आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है, हमारी सरकार इसको आज़ादी के अमृत उत्सव के नाम से मना रही है। तो मैं कुछ पंक्तियां उस विषय पे भी जोड़ने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा कि जिनकी रगों में रक्त राष्ट्र का बहा हो ऐसे, जिनकी रगों में रक्त राष्ट्र का बहा हो ऐसे, पावन प्रदीप्ति के प्रभास को न भूलना, जिनकी रगों में रक्त राष्ट्र का बहा हो ऐसे, पावन प्रदीप्ति के प्रभास को न भूलना। शत्रुओं के सामने जो शैल से डटे थे ऐसे, वीरता के अंतिम प्रयास को न भूलना। तो भारती के भाल पर रचने को मुक्ति चिन्ह, भारती के भाल पर रचने को मुक्ति चिन्ह, बलिदान हुई किसी
सांस को ना भूलना। अरे शांतिवादियों का इतिहास है प्रणम्य, किंतु क्रांतिवादियों के इतिहास को ना भूलना, क्रांतिवादियों के इतिहास को। और तो इसी इतिहास में एक महानायक को प्रणाम करने की कोशिश करता हूं, इसी इतिहास से निकाल के सुनिएगा कि बूंद बूंद रक्त से स्वतंत्रता को जीत ले जो, बूंद बूंद रक्त से स्वतंत्रता को जीत ले जो, ऐसा दीप्तिमान जय घोष मत भूलिए, विट्ठल सुभाष मंत्रणा कभी ना भूलिएगा, जोश से मिला था जब होश मत भूलिए। तो त्याग बलिदान वीरता का प्रतिमान लिए, हिंद सेना शौर्य का थी कोश मत भूलिए। अरे दिल्ली चलो बोलता हुआ सपूत, दिल्ली चलो बोलता हुआ सपूत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मत भूलिए, नेताजी सुभाष चंद्र। और इसके साथ ही मेरी एक इन दिनों की एक चर्चित रचना है, क्योंकि आज कश्मीर में जब से 370 हटाई गई उसके बाद एक दोबारा गर्म माहौल हमारे सामने एक फिल्म को लेकर के है, जिसे कि कश्मीर फाइल्स कहा जाता है। कहीं ना कहीं मेरी इस रचना में उससे जुड़ी कुछ घटनाओं का जिक्र भी आपको मिलेगा। भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि पिछले 6-7 वर्षों की कुछ घटनाएं आपके सामने चलेंगी, कुछ अखबार पत्र आपके सामने चलने लगेंगे। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि शंका या संदेह नहीं है मोदी जी की निष्ठा पर, शंका या संदेह नहीं है मोदी जी की निष्ठा पर, और कोई भी प्रश्न नहीं है उनकी मान प्रतिष्ठा पर। सुनो कवि को जनभावों को लिखना गाना पड़ता है, सुनो कवि को जनभावों को लिखना गाना पड़ता है, और समाज के लिए उसे दर्पण बन जाना पड़ता है, और समाज के लिए उसे दर्पण बन जाना पड़ता है। जिस नायक ने नोटबंद कर काले धन को रोका है, जिस नायक ने नोटबंद कर काले धन को रोका है, जिस नायक ने बुरहानों को चौराहों पर ठोका है, जिस नायक ने बुरहानों को चौराहों पर ठोका है। हाँ, जिसने अभियान दिया है स्वच्छ स्वस्थ भारत वाला, हाँ निर्भय हो कहता हूं उसको भारत का रखवाला। सर्जिकल करके तुमने ललकार दिखाया दुनिया को, सर्जिकल करके तुमने ललकार दिखाया दुनिया को। 18 के बदले 38 मार दिखाया दुनिया को, 18 के बदले 38 मार दिखाया दुनिया को। अटल बिहारी जी का जो था काम अधूरा कर डाला, अटल बिहारी जी का जो था काम अधूरा कर डाला। वीर मुखर्जी जी का सपना तुमने पूरा कर डाला, वीर मुखर्जी जी का सपना तुमने पूरा कर डाला, वीर मुखर्जी जी का सपना तुमने पूरा कर डाला। 2 विधान और 2 प्रधान वाली तहरीर मिटा डाली, 2 विधान और 2 प्रधान वाली तहरीर मिटा डाली। 7 साल में 70 सालों वाली पीर मिटा डाली, 7 साल में 70 सालों वाली पीर मिटा डाली। अब सेना को खुली छूट दो पत्थरबाज मिटा डालो, अब सेना को खुली छूट दो पत्थरबाज मिटा डालो। देशद्रोह में उठने वाली हर आवाज मिटा डालो, देशद्रोह में उठने वाली हर आवाज मिटा डालो। सेना को करने दो जो भी करना चाहे घाटी में, सेना को करने दो जो भी करना चाहे घाटी में, सेना को करने दो जो भी करना चाहे घाटी में। माटी से जिसको नफरत हो उसे मिला दो माटी में, माटी से जिसको नफरत हो उसे। और मुझे याद आता हमारा एक पड़ोसी देश है, एक ऐसा देश जो टमाटर नहीं खा सकता, जिस देश के पास अपनी आवाम को टमाटर खिलाने के पैसे नहीं है। उन्होंने जब इस देश से 370 हटाई गई तो उन्होंने कहा कि हम भारत के ऊपर परमाणु हमला कर देंगे। मुझे लगा कि ये वीर रस के कवियों का विषय तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इतना छोटा सा देश अगर हमारे जैसे बड़े देश को आंखें दिखाए तो ये हास्य व्यंग का विषय होना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां हास्य व्यंग में उन्हें निपटाने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा कि सुनो मियाँ तुम गन्ना गेहूं धान बचा लो काफी है, सुनो मियाँ तुम गन्ना गेहूं धान बचा लो काफी है, सुनो मियाँ तुम गन्ना गेहूं धान बचा लो काफी है। मोदी योगी अमित शाह से जान बचा लो काफी है, मोदी योगी अमित शाह से जान बचा लो काफी है। कंगालो तुम अपना पाकिस्तान बचा लो काफी है, कंगालो तुम अपना पाकिस्तान बचा लो काफी है। काश्मीर को भूल बलूचिस्तान बचा लो काफी है, कश्मीर को भूल बलूचिस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी दर्शकों को होली की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो ये त्योहार ही होते हैं जिसमें हम हर चीज़ का जिक्र कर सकते हैं। अभी हमारे साथ उन्होंने देशभक्ति की बात की, कुछ ऐसी पंक्तियाँ की जो हमारे देश के खास लोगों को भी समर्पित थी। अब मैं व्यंजना शुक्ला जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे बीच होली की शुभकामनाएं दें और लोगों को अपनी जो कविताएं हैं, जो अपने गीत हैं, वो प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। पूरे भारतवर्ष को होली की
बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। माई चैनल माई भारत, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहती हूँ। होली का त्यौहार है तो कुछ कोशिश करती हूँ, रंगों से ही बात शुरू करती हूँ। सुनिएगा। पावन प्यार अगर महकेगा तो चंदन हो जाएगा। पावन प्यार अगर महकेगा तो चंदन हो जाएगा। नारी राधा बन जाए नर मनमोहन हो जाएगा। नारी राधा बन जाए नर मनमोहन हो जाएगा। तन को चाहे जितना रंग लो कोई फर्क नहीं होगा। तन को चाहे जितना रंग लो कोई फर्क नहीं होगा। मन को जिस दिन रंग लोगे ये वृंदावन हो जाएगा। मन को जिस दिन रंग लोगे ये वृंदावन हो जाएगा। और 4 पंक्तियां सुनाती हूँ। बहुत थे रंग जीवन में मगर भरना नहीं आया। बहुत थे रंग जीवन में मगर भरना नहीं आया। हमें नाजुक पलों में फैसला करना नहीं आया। हमें नाजुक पलों में फैसला करना नहीं आया। कसम हम दोनों ने खाई थी जीने और मरने की। कसम हम दोनों ने खाई थी जीने और मरने की। तुम्हें जीना नहीं आया, हमें मरना नहीं आया। तुम्हें जीना नहीं आया, हमें मरना नहीं आया। और एक छंद सुनाती हूँ। ही कौन अनजान पीर तीर मारती समीर। प्राण है अधीर देख मन अकुलाता है। कौन अनजान पीर तीर मारती समीर। प्राण है अधीर देख मन अकुलाता है। भावना उदास रास आता नहीं हास। आज कल्पना के गांव कौन मुझको बुलाता है। हरे नीले पीले लाल अंग अंग में गुलाल। हरे नीले पीले लाल अंग अंग में गुलाल। लगते ही मेरा सब तन जल जाता है। बावरी सी चारों ओर ढूंढती फिरूं मैं हाय। कोई मेरे श्याम का संदेश नहीं लाता है। कोई मेरे श्याम का संदेश नहीं लाता है। और होली की कुछ पंक्तियां मुझे और याद आ गई हैं, वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। सुनिएगा। ये होली प्रेम का त्योहार टूटा दिल भी जुड़ता है। होली प्रेम का त्योहार टूटा दिल भी जुड़ता है। सभी यह जानते हैं नफरतों से घर उजड़ता है। सभी यह जानते हैं नफरतों से घर उजड़ता है। सालों साल जब एक जिंदगी लड़ती पीड़ाओं से। सालों साल जब एक जिंदगी लड़ती पीड़ाओं से। सालों साल जब एक जिंदगी लड़ती पीड़ाओं से। बड़ी मुश्किल से तब कोई प्यार का एक रंग चढ़ता है। बड़ी मुश्किल से तब कोई प्यार का एक रंग चढ़ता है। और जो पंक्तियां सुनाने जा रही हूँ वे आप सबको और जितने लोग सुन रहे हैं ये शुभकामना की पंक्तियां हैं। सुनिएगा। न होली पर
किसी की आंख में आंसू नजर आए, न होली पर किसी की आंख में आंसू नजर आए। कभी भी पाँव में कांटा कभी चुभने नहीं पाए, किसी के पाँव में कांटा कभी चुभने नहीं पाए। किसी का मीत यदि कोई कभी बिछड़ा हो बरसों से, किसी का मीत यदि कोई कभी बिछड़ा हो बरसों से, यही शुभ कामना मेरी कि वो इस वर्ष मिल जाए, यही शुभ कामना मेरी कि वो इस वर्ष मिल जाए। और एक छोटी सी कविता और सुनाती हूँ। वैसे एक मुझे मुक्तक और याद आ गया है जो आजकल पूरे देश की कवियत्रियाँ इस मुक्तक को सुना रही हैं, वो मैं एक मुक्तक सुनाती हूँ। मौलिक मुक्तक की पहचान भी तो। हाँ। श्याम के रंग में सांवरी हो गई, श्याम के रंग में सांवरी हो गई, फूल सी पाखुरी पाखुरी हो गई, फूल सी पाखुरी पाखुरी हो गई। जब से तुमने छुआ है अधर से अधर, जब से तुमने छुआ है अधर से अधर, मेरी अभिव्यंजना बांसुरी हो गई, मेरी अभिव्यंजना बांसुरी हो गई। और कोशिश करती हूँ एक गीत सुनाने की, अगर पूरा सुना ले जाऊंगी तब तो अच्छा है, भूल जाऊंगी तो फिर और अच्छा है। सुनिएगा। मेरी आवाज को दुनिया भर ने सुना, मेरी आवाज को दुनिया भर ने सुना, अनकही पीर प्राणों में पलती रही, मेरी आवाज को दुनिया भर ने सुना, अनकही पीर प्राणों में पलती रही। प्रेम के रूप ऐसे भी देखे गए, प्रेम के रूप ऐसे भी देखे गए, दीप जलता रहा रात ढलती रही, मेरी आवाज को दुनिया भर ने सुना, अनकही पीर प्राणों में पलती रही। कुछ पढ़ा कुछ सुना और देखा भी है, कुछ पढ़ा कुछ सुना और देखा भी है, उम्र भर साथ कोई भी चलता नहीं, उम्र भर साथ कोई भी चलता नहीं, रात भर बस यही सोचती रह गई, रात भर बस यही सोचती रह गई, दर्द मेरे हृदय से निकलता नहीं, दर्द मेरे हृदय से निकलता नहीं। और प्रेम दोनों ने किया था। मेरा दीवानी ने कृष्ण को पा लिया, मेरा दीवानी ने कृष्ण को पा लिया, राधिका उम्र भर यूं मचलती रही, राधिका उम्र भर यूं मचलती रही। प्रेम के रूप ऐसे भी देखे गए, दीप जलता रहा रात ढलती रही, मेरी आवाज को दुनिया भर ने सुना। और मेरे जीवन से जुड़ी हुई ये पंक्तियां हैं, आप सब समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूं। सुनिएगा। नाप ली मैंने सागर की गहराइयां,
नाप ली मैंने सागर की गहराइयाँ, प्यार से गहरा है ये समंदर नहीं, प्यार से गहरा है ये समंदर नहीं। आँख नम है अगर तो ये मत सोचना, आँख नम है अगर तो ये मत सोचना। आग बाहर लगी दिल के अंदर नहीं, आग बाहर लगी दिल के अंदर नहीं। उस खुदा का चमत्कार ऐसा हुआ, उस खुदा का चमत्कार ऐसा हुआ। ना वो कागज की थी फिर भी चलती रही, ना वो कागज की थी फिर भी चलती रही। प्रेम के रूप ऐसे भी देखे गए, दीप जलता रहा रात ढलती रही। मेरी आवाज को दुनिया भर ने सुना, अनकही पीर प्राणों में पलती रही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इन पंक्तियों को सुनकर, इस आवाज़ को सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम क्यों कहते हैं कि जो कवि हैं वो किसी भी महफिल में चार चांद लगा सकते हैं। हमारे जो आखिरी यहाँ पे मेहमान हैं वो हैं प्रख्यात मिश्रा जी। अब मैं उनसे चाहूँगी, सबसे पहले मैं आपसे जानूँगी कि इतनी देर से हम लोग जो यहाँ पे महफिल जमा रहे हैं उससे आप कितना सहमत हैं, क्योंकि हर मुद्दे पर यहाँ पर बात हुई है, हर चीज़ का जिक्र हुआ है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले माई भारत न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को एवं समस्त देश को होली की अनंत शुभकामनाएं। और कवि तो समाज का दर्पण होते हैं, वो समाज को, जनता को आईना दिखाने का काम करते हैं, और किसी न किसी रूप में जो होली के हर रंग को इस मंच के माध्यम से, कवियों के माध्यम से रखा गया है, और उन्हीं में कुछ रंग मैं भी मेरी कविताओं के, मेरे शब्दों के भरने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि चुनाव का माहौल है और उसी से जुड़े हुए कुछ जोगिरा आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूँ। कुछ बयान आपको देश के नेताओं के याद होंगे जो चुनाव के पहले थे, और अब उन्हीं बयानों पर केंद्रित कुछ जोगिरा आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं। अब यूपी की राजनीति में बचा न कुछ भी शेष, अब यूपी की राजनीति में बचा न कुछ भी शेष, अब यूपी की राजनीति में बचा न कुछ भी शेष। कब लंदन का टिकट कटाएं सोच रहे अखिलेश, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। गीदड़ बनकर भाप रहे थे स्थिति है गंभीर। एक बहुत बड़े नेता है प्रदेश के, हालांकि वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। उनका बयान था कि अगर उनका रुख बदला तो केंद्र की राजनीति, देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति बदल जाती है। पढ़ने की कोशिश करता हूं कि गीदड़ बनकर भाप रहे थे स्थिति है गंभीर, गीदड़ बनकर भाप रहे थे स्थिति है गंभीर। स्वामी जी ने उछल कर लिया उड़ता उड़ता तीर, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। कलह मची परिवार में बन गए खुद को लू के बैल, कलह मची परिवार में बन गए खुद को लू के बैल। और 2 विमान भारत ने खरीदे, दोनों पर जो है विपक्ष के द्वारा कुछ बातें कही गई हैं। दोनों की तुलना करता हूं कि कलह मची परिवार में बन गए खुद को लू के बैल, कलह मची परिवार में बन गए खुद को लू के बैल। टीपू भैया मिगुन थे, योगी थे राफेल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। अंतिम दम तक लड़े। और कुछ पंक्तियां पिछली होली पर भी हम लोगों ने इस प्रकार का कार्यक्रम किया था, तो एक नमन की भी पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं कि अंतिम दम तक लड़े बढ़े हैं किया देश का काम, अंतिम दम तक लड़े बढ़े हैं किया देश का काम, अंतिम दम तक लड़े बढ़े हैं किया देश का नाम। इस होली कुछ रंग चढ़ाना पुलवामा के नाम, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और क्या परिवर्तन आया है, पढ़ने की कोशिश क्या हुआ है जो है उसके ऊपर 2 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं कि ईडीएफ पीडीएफ वाले बनकर घूमे संत, ईडीएफ पीडीएफ वाले बनकर घूमे संत, ईडीएफ पीडीएफ वाले बनकर घूमे संत। महबूबा की ढली जवानी महबूबों का अंत, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। मैडम, और एक
काबा करके एक बहुत कुछ प्रदेश में रहा, खूब काबा काबा होता रहा, कोई काबा कह रहा था, कोई बाबा कह रहा था। मैंने प्रतीक्षा की, मुझे पता था कि चुनाव के निर्णय क्या होंगे और पढ़ने की कोशिश करता हूँ, वो जवाब भेजने की कोशिश करता हूँ कि मैडम जी के काबा को है मिला पूर्ण विश्राम, मैडम जी के काबा को है मिला पूर्ण विश्राम, मैडम जी के काबा को है मिला पूर्ण विश्राम, यूपी में भगवा लहराया बोलो जय श्री राम, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और इसी चुनाव पर केंद्रित एक कविता और पढ़ने की कोशिश करता हूं। मैं स्वयं एक वोटर हूं। एक वोटर के नजरिए से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में वोटर ने क्या सोच करके वोट दिया, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं आप लोगों के बीच में, क्या सोच करके वोटर ने वोट दिया होगा। कि वोट उसी को दिया कि जिसमें कर पाने की क्षमता थी, वोट उन्हीं को दिया कि जिनमें कर पाने की क्षमता थी, लाल लहू से माँ का आंचल रंग पाने की क्षमता थी, लाल लहू से अमर तिरंगा रंग पाने की क्षमता थी, जिनमें आर पार के निर्णय कर पाने की क्षमता थी, जिनमें दुश्मन के घर अंदर घुस पाने की क्षमता थी, जिनमें धारा 370 हटवाने की क्षमता थी, जिनमें धारा 370 हटवाने की क्षमता थी, जिनमें राम लला का मंदिर बनवाने की क्षमता थी, जिनमें राम लला का मंदिर बनवाने की क्षमता थी, जिनमें राम लला का मंदिर बनवाने की क्षमता थी, लाल किले के वो मिमियाते भाषण हमने बदल दिए, लाल किले के वो मिमियाते भाषण हमने बदल दिए, भारत माता नपुंसकों के शासन हमने बदल दिए, भारत माता नपुंसकों के शासन हमने बदल दिए, सुनो समीक्षा बाद में कर लेना क्या खोया पाया है, सुनो समीक्षा बाद में कर लेना क्या खोया पाया है, बहुत दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है, बहुत दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है, इस भगवे की विजय पताका बंद नहीं होने देना, श्री राम के जयकारों को मंद नहीं होने देना, श्री राम के जय घोषों को मंद नहीं होने देना, अभी भोज की नगरी के सम्मान का मंदिर बाकी है, वागीश्वरी की महिमा के अभिमान का मंदिर बाकी है, अभी देश में महाकाल के काम का मंदिर बाकी है, राम का मंदिर बना मगर घनश्याम का मंदिर बाकी है, राम का मंदिर बना मगर घनश्याम का मंदिर बाकी है, राम का मंदिर बना मगर घनश्याम। और क्या परिवर्तन बड़ा रहा, इसकी लहर उसकी लहर। कुछ पंक्तियां, एक बात, अंतिम बात रख करके मैं मेरी बात को समाप्त करने की कोशिश। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या मुख्य तत्व रहे, कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रभावित रही और कैसे ये पूरी सरकार बनकर के आई, पढ़ने की कोशिश करता हूं। राजनीति के बड़े बड़े जो चाणक्य थे वो शायद इस बात को नहीं समझ पाए जो हम कभी बहुत पहले से समझ चुके थे। पढ़ने की कोशिश करता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या परिवर्तन हुआ। कि जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, भारत भू के कण कण पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो केवट को अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भरत भूमि की अंतिम आशा बने रहे, राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे है, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया, माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है। तुलसी जी ये भूल गए हर काम राम का होता है, तुलसी जी ये भूल गए हर काम राम का होता है, और कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है, और कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है, राम वही जो पृष्ठों को अखबार बनाने वाले हैं, राम वही जो पृष्ठों को अखबार बनाने वाले हैं, राम वही जो भगवा में दरबार सजाने वाले हैं, राम वही जो भगवा में दरबार सजाने वाले हैं, राजनीति की वैतरणी को पार कराने वाले हैं, राजनीति की वैतरणी को पार कराने वाले हैं, राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं, राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं, राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, होली की अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत। तो
ये जो पंक्तियाँ थी इनसे मैं बहुत सहमत हूँ, क्योंकि इन्होंने जैसा कि बताया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये बात कहीं ना कहीं सच होती दिखी है चुनाव में। और ये भी बात बहुत सच है कि जो राम को लाए हैं वही घनश्याम को लाएंगे। और उत्तर प्रदेश में अब जो है वो योगी जी की सरकार बनने वाली है कुछ समय में। और ये जो यहाँ महफिल सजी हुई है इसको अब हम अंत करेंगे। मुझे पता है कि महफिल से आप सभी लोग को कितना मज़ा आ रहा था, क्योंकि हर चीज़ का जिक्र यहाँ पे हुआ है, फिर चाहे वो चुनाव हो, होली हो, युद्ध हो, चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन अब हमें इस होली के माहौल पे अलविदा कहना होगा। बस मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि ये जो होली का त्यौहार है इसको बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए बनाएं, क्योंकि बीते 2 सालों में जो हमने झेला है कोरोना काल का जो माहौल था, तो मैं यही अनुरोध करूंगी कि बहुत ही सेफ होली खेलें। और आप सभी को माय भारत की ओर से एक बार फिर से होली की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं सबका यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगी तहे दिल से, जो आपने हमारे चैनल को अपनी पंक्तियों के जरिए होली का जो माहौल है उसको और रंगीन बनाया है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।